जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। विसट्टकन्दोटदलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं भोनाजियं जं पयपोपसोऽहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं। महानुभावों, आज जो है षोडश कांड भावना के जो भावना है, आज का भावना 6ठा नंबर। कौन से भावना है? शक्ति त्याग भावना। भावना का नाम क्या है? शक्ति त्याग। हमारे यहाँ शक्ति के अनुसार त्याग के लिए, शक्ति के अनुसार तप के लिए बताया गया है। और जो भी करना है वो शक्ति के अनुसार करना। शक्ति को छुपाना भी नहीं, शक्ति के बाहर भी नहीं करना। शक्ति को छुपाएंगे तो मायाचार हो गया, तो मायाचार से और कर्म का बंध होके माया तिरग्योनिश्च, मायाचारी तिरंच गति के लिए कारण बन जाता है। तो मायाचारी करता है, संपत्ति है दे सकता है, लेकिन नहीं दिया तो मायाचारी है। और संपत्ति नहीं है लेकिन वो फिर भी अधिक कहीं से कर्जे उठा के ला के दिया तो भी उसको पाप का बंध होता है। और है तो उसको देना ही है, क्योंकि जो त्याग है, दान है, ये जो त्याग धर्म है, शक्ति के अनुसार त्याग धर्म, इसमें बताया गया है। इससे आपको पता चलेगा जो त्याग धर्म आता है उसमें त्याग अलग आता है, और यहाँ पर त्याग जो आता है यहाँ पर मुख्य रूप से दान में आता है। चारों प्रकार के दान में आता है। त्यागः दानं ततः त्रिविधम् आहारदानम् अभयदानं ज्ञानदानं चेति तत् शक्तितः यथाविधि प्रयुज्यमानं त्यागः उच्यते। कितना सुंदर बताया कि जो त्याग है वो दान है। त्यागः दानं, त्याग करना जो है दान, वो भी 3 प्रकार के दान। 3 प्रकार के दान क्यों लिया है? वैसे आहार दान में ही ये तीनों दान आते हैं, तो मुख्य रूप से आहार दान को लेकर कहा आहार दानम, अभय दानम, ज्ञान दानम। फिर आहार ही औषध है, इसलिए औषध दान को इसमें काउंट नहीं किया है। तो अन्न को ही औषध समझ के क्या करना है? सेवन करना है। ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट योर मेडिसिन एज योर फूड। तो आहार को औषध समझ के खाएगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होंगी। और आहार मिला है, जो कुछ बनाया है, उल्टा सुल्टा खाना अथवा तद खाना, ज़्यादा खाना, ऋतु को देख के नहीं खाना, उम्र को देख के नहीं खाना, फिर वो सारे खाने के ऊपर ही शरीर है। तो शरीर बिगड़ता है। तो अभी आप ठीक ठाक हो, लेकिन जाके कोई चीज़ खट्टा खाओ ज़्यादा तो क्या होगा? 5 मिनट नहीं लगेगा सिर दर्द होना शुरू, और ककड़ी खा के पानी पी लो पेट में दर्द शुरू। तो क्या हुआ? किसके हुआ? आहार से तो होता है। तो इसलिए जितने भी वात पित्त कफ में फर्क आता है तो अपने आहार से ही आता है। इसलिए उसको समतोल रखना। जहाँ पर वात पित्त कफ समतोल है वहाँ शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए जो दान है ये 3 प्रकार के दान को प्रधानता रूप से बताया है। और व्यक्ति को
जो दान करते हैं, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थ का अर्थ क्या है? अपने को सुख मिले, आनंद मिले, दूसरे को भी सुख मिले, आनंद मिले, इसलिए अपने पास का संपत्ति देना उसको दान का है। क्योंकि जो लोग संपत्ति होते हुए भी दान नहीं करते हैं और कंजूस होते हैं, तो फिर उनको क्या भोगना पड़ता है? अगले भव में उसका फल भोगना पड़ता है। इस भव में जो फल भोगना है, संपत्ति है, वो पूर्व जन्म में दान धर्म करके आया, उसका मिला है। लेकिन आज संपत्ति है लेकिन नहीं दान देता है, तो इसलिए बोलते हैं ना, भिक्षुका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम अदत्तात् इदम ईदृशम। क्या करता है वो? भिक्षुका नैव याचन्ते, भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक नहीं आता है घर घर। बोधयन्ति गृहे गृहे, बोध करने के लिए आता है, वो बोध करता है। देखो मैंने नैव दीयताम, मैंने दिया नहीं, पूर्व भव में संपत्ति रहा, मेरे पास सब कुछ था, क्या देने के लिए क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन मैं कंजूसी के वजह से मैंने कुछ नहीं दिया, किसी को भी नहीं दान, आहार दिया, न ज्ञान दान दिया, न अभय दान दिया, न औषध दान दिया, कोई प्रकार का दान नहीं दिया, और संपत्ति का उपभोग मैं ही अपने खुद किया, तो उसके कारण मैं आज भिक्षुक बना हूँ, इसलिए भिक्षुक बना हूँ। और आप देओ, इसलिए मैं बोध करने के लिए आ रहा हूँ। देंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। और अन्नदान का फल कितना है? आहार दान जो देगा तो भव सुधरता है, एक ही भव नहीं सुधरता। इस भव में भी कोई दरिद्र है, गरीब है, कोई कष्ट है, वो आहार दान करता है। इसके पास में जितना संपत्ति है वो आहार दान करता है, आहार देता है, आहार दान के लिए और अभय दान के लिए, जैसा रूम बने, धर्मशाला बने, साधुओं को निवास स्थान बने, फिर ज्ञान दान के लिए देता है, पुस्तक देता है, शास्त्र देता है, आदि देता है। फिर दान में तो बहुत आता है, पीछी आता है, कमंडल आता है, शास्त्र आता है, वस्त्र आता है, ये सब साधुओं के लिए, देव गुरु शास्त्र के लिए दान देता है। क्योंकि दान देने के लिए भी नियम है। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र है। उत्तम पात्र महाव्रती साधु होते हैं। उपचार महाव्रती में आरिका आते हैं, महाव्रती में मुनि आते हैं। और मध्यम पात्र में जो अनुव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक आता है। और जघन्य पात्र में व्रत नहीं धारण किया है, सम्यक दृष्टि है, वो आता है। इनको दान करने के लिए जो उत्तम पात्र को दान देता है, साधुओं को दान देता है, वो कहाँ पर जाता है? उत्तम भोग में चंद्र कल्प वृक्ष से भोग करता है। वहाँ पर कुछ खेती और जमीन और कुछ करना, व्यापार करना, ये कुछ नहीं होता है। वहाँ सिर्फ उसने मन चाहा वैभव सुख भोगना। वहाँ पर तो कितना ज्योतिरांग कल्पवृक्ष है, दीप्त्यांग कल्पवृक्ष है, भोजनांग कल्पवृक्ष है, पात्रांग कल्पवृक्ष है, पानांग कल्पवृक्ष है, वस्त्रांग कल्पवृक्ष है, भूषणांग कल्पवृक्ष है, माल्यांग कल्पवृक्ष है, तुर्यांग कल्पवृक्ष है, भवनांग कल्पवृक्ष है। ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है। इससे जो चाहे वो संपत्ति हो। और वहाँ पर युगल का जन्म होता है। उत्तम भोगों में युगल जन्म लेते हैं, और वो जन्म लेते ही उनका तो आयु, उत्कृष्ट आयु 3 पल्लिका होता है उत्तम भोगों में। जगन भोगों, मध्यम भोगों में 2 पल्लिका होता है, जगन भोगों में 1 पल्लिका होता है। और 3 पल्लिका आयु में असंख्यात वर्ष होते हैं। और उसमें वो इतना पूरा 3 पल्लिका आयु एक जैसा जन्म लेने के बाद जो उनका जो युवावस्था प्राप्त होता है, उत्तम भोग भूमि में 3 दिन का 7 दिन में वो युवा होता है। सब 72 कला कुशल हो जाता है और शादी लायक हो जाता है। वही अपने जो युगल जन्म ले वही पति पत्नी बन जाते हैं। और पूरा 3 उसमें देखो उनको बैठना, उठना, चलना सब कुछ करते हुए ही कितना दिन लगा? 3 दिन का, 7 दिन का, कितना दिन? सिर्फ 21 दिन में इतना बड़े हो गए
और सब कला कुशल हो गए, शादी हो गए, सब कुछ हो गए, तो वो जो उम्र है उनका वही पूरा 3 पल तक वैसे ही रहता है। उनको ना अकाल मृत्यु होता है, न कोई बीमारी होती है, न कुछ होता है, न कषाय होता है, न क्रोध होता है, मंद कषाय रहते हैं। अत्यंत धर्म का भावना उसके अंदर रहता है। न किसी से जेलस करते हैं। जेलस कौन करता है? एक के पास है, एक के पास नहीं है तो जेलस करता है। झगड़ा किससे होता है? तो कुछ दिया नहीं तो झगड़ा होता है। तो वो वहाँ पर ऐसे है ही नहीं। वहाँ पर तो समान कल्पवृक्ष का भोग भोगते हैं सब प्रकार से। ऐसे उत्तम भोग में इतना वैभव होते, सब जो चाहे आभूषण मिलेगा, जो चाहे वस्त्र मिलेंगे, जो चाहे भवन मिलेगा, यहाँ वहाँ जाने का ढूंढने का जरूरत ही नहीं। उनके भवन के सामने सारे 10-10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। और इतने सब कल्पवृक्ष होते हुए भी वो जो उत्तम भोग में जन्म लेते हैं, सिर्फ उनको आहार लेने की इच्छा कब होती है? 3 दिन के बाद एक बार इतना आंवला इतना खा लेते। कल्पवृक्ष से सब कुछ मिलता है उनको, सब पंच पकवान और सब पीने का, सब जूस, सब तरह का जूस सब होते हुए भी 3 दिन के बाद एक बार आंवला इतना ही भोजन करते हैं। उनको भूख इतने में ही तृप्त हो जाता है। और मध्यम भोग भूमि वाले का 5-5 दिन में, 7-5 दिन में वो बड़े होंगे और उनका 2 पल्यायु पूरा हो जाएगा। फिर उनको भूख लगता है 2 दिन के बाद। 3 दिन में तो 1 दिन घट गया, तो 2 दिन के बाद उनको भूख लगता है। तो वो जैसा आंवला होने के बाद हेरड़ा होता है, वो थोड़ा उससे बड़ा होता है, उतना खाते हैं वो और उनको तृप्ति होता है। फिर जगन भोग में 1 पल्यायु होता है, कल्पवृक्ष से सब कुछ मिलता है, लेकिन वो 1 दिन के बाद भोजन करता है तो ज़्यादा बढ़ गया, लींबू जितना खाने लगे। पहला आंवला जितना खाते थे, फिर हेरड़ा जितना खाने लगे, फिर लींबू जितना खाने लगे। अभी तो कल्पवृक्ष लोप होने के बाद क्या है? पूरा भोजन करते हैं। तो कहने हमारे यहाँ भोजन भी बताया है, एक व्यक्ति कितना खाता है? तो 32 ग्रास खाता है। कितना खाता है? 32 ग्रास। 32 ग्रास तुमको मालूम नहीं? 32 ग्रास में 1 ग्रास का नेम बताया है। 1 ग्रास में 1000 चावल लेने का। आज गिन के ले घर में जाके 1000 चावल गिनो और उसको पानी में रखे, जैसा वो चावल बनाते हैं ना वैसा चावल बनाओ। वो 1000 चावल का 1 ग्रास, तो 1 ग्रास ऐसे 32 ग्रास खाया जाएगा। कौन खाता है? हम लोग, तुम लोग नहीं खाते, वो तो चक्रवर्ती खाता। और चक्रवर्ती के 1 ग्रास में अक्षोणी सैनिक खा जाते। और ऐसे 32 ग्रास, 1000 चावल का 1 चावल बना के देखो, फिर आप देखो कितने लोग खाते हैं, तो वो भी अच्छा बन जाता है। तो ऐसे 32 ग्रास जो भोजन का बताया है विधि, तो ऐसे जो भोजन करता है, तो इस प्रकार से जो भोग भूमि में सुख मिलता है वो किससे मिला? यहाँ पर जो दान किया है उसका फल मिला। तो दान के लिए सब कहाँ है? जैसा कहा है, जो जीव है, मनुष्य है, तो परोपकार करने के लिए है, स्वतः के लिए नहीं, भोग के लिए, परोपकार। उदाहरण के लिए दिया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय मिदं शरीरम। क्या बताया? परोपकार के लिए फल वृक्ष देता है। और देखो, आप पत्थर भी फेंकते हैं और वो बारिश में भी खड़ा रहता है, धूप में भी खड़ा रहता है, सर्दी में भी खड़ा रहता है, लेकिन वो परोपकार करता ही रहता है। एक इंद्रिय जीव के ऊपर हम सब टिके हुए हैं। सारे हमारे श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो वायु का एक है, वायु है वो।
और जल पीते हैं, जल एक इंद्रिय है। फिर जो कुछ भी वनस्पति, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, सारे वनस्पति है। और टिके हैं पृथ्वी पे और पकाते हैं अग्नि पर। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक इंद्रिय जीव कितने परोपकारी है। और हमारा जीवन ही वो उनके ऊपर उपजीविका है। हमको जानबूझ के जल को नाश नहीं करना है, उपजीविका ही उसमें है। इसलिए कहा ना, अनुव्रत धारण करेगा तो वो ये 5 स्थावर का रक्षण कर नहीं सकता है। पानी छाल के त्रस्त जीव का रक्षण करेगा, लेकिन पानी गर्म करके पिएगा, प्रासु करके। एक अंतर्मुख तक पानी जो होता है निर्जीव होता है अर्थात, लेकिन जल ही एक जीव है ना, वो एक इंद्रिय है। तो फिर इतना तो उपजीविका के लिए करना पड़ता है। इसलिए तो अपने यहाँ भोजन करने के बाद 108 बार जाप, एक माला जाप करना चाहिए, जिससे कि पाप का प्रक्षालन हो। आगे आएगा तत्वार सूत्र में भी आता है, सौरम समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदना, फिर 4 कषाय, इन सारे से तो ये सब क्या होता है, मनोवचन का। ये 9 को 4 से गुना करो, कितना हो जाएगा। फिर इतना पाप होता है, इसलिए नाश्ता करे तो भी एक जाप करो, खाना खाए तो भी एक जाप करो, भोजन करे तो भी एक जाप करो। तुमको ज़्यादा जाप करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार खाते तो जितना बार खाएंगे उतना बार जाप करना होगा। तो वो पाप प्रक्षालन, क्योंकि इतना तो अपने से स्थावर जीव का रक्षण होता ही नहीं है, लेकिन भावपूर्वक नहीं करते, उपजीविका ही उसी पे है। ऐसे मन को पश्चाताप करते, दुखी होके अत्यंत करुणा से, दया से करते हैं तो पाप नहीं लगता है। तो महानुभाव इसलिए दान को बहुत महत्व दिया। तो दान देने से क्या होता है, अपने को लाभ होता है। हमारे यहाँ बताया, एक दिन भी मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्धि पूर्वक और नवधा भक्ति पूर्वक। नवधा भक्ति तो आपको मालूम है, नवधा भक्ति में परिक्रमा 3 लगाने का है, फिर उच्चासन देना है, पाद प्रक्षालन करना है, फिर अष्टदल से पूजा करना है, फिर प्रणाम करना, प्रणाम करते तो गंधोदक लेके प्रणाम करना है, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना। फिर वो आहार देने वाला के पास विधि क्या कहा है, 7वां अध्याय तत्वार सूत्र के लास्ट सूत्र में, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा। तो पंचाक्षर वृष्टि कब होती है, विधि जो ये नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना। इसलिए आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक का आहार नहीं लिए, बहुत कुछ बर्फी, लड्डू, जिलेबे, सब भोजन, खीर सब लेके खड़े होते थे। लेकिन जब नवधा भक्ति पूर्वक देंगे तभी तो लेंगे, ऐसे थोड़ी लेके खाएंगे। तो नवधा भक्ति पूर्वक देना ये विधि है। और विधि द्रव्य, द्रव्य विशेष क्या है, तो द्रव्य विशेष में सारे शुद्ध होना चाहिए, पात्र शुद्ध होना चाहिए, खाना बनाने का अनाज शुद्ध होना चाहिए, अभक्ष वस्तु नहीं होना चाहिए, सचिताचित्त का दोष नहीं होना चाहिए, निर्दोष ऐसे अन्न जो है द्रव्य है। फिर क्षेत्र शुद्धि, विधि द्रव्य पात्र शुद्धि। पात्र में जो आहार लेने वाला है उनको पात्र कहते हैं। फिर उसमें पात्र में 4 प्रकार भेद है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ऐसे 4 दान आता है। अदरवाइज दान तो दयादत्ती कहो, दयादान कहो, पात्र दान कहो, फिर समदत्ती समदान, फिर अन्वयदत्ती अन्वयदान, ऐसे कहा जाए। 4 दान और इसमें पात्र दान में ये 4। फिर दयादान तो वही होता है जो करुणा, जीव के प्रति करुणा से हम जो अन्न खिलाते हैं, उनको पीने के लिए देते हैं आदि, जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है वो देना दयादान है। पात्र दान में ये 4 प्रकार दान। समदान में जो समान दर्शक है उसको कन्यादान देते हैं, सुवर्ण दान देते हैं, और चांदी का दान देते हैं, भूमि का दान देते हैं, दास दासियों को देते हैं। तो ये सब समदान में आता है। और अन्वय दत्ती का अर्थ है अन्वय दान, जो परंपरा से संपत्ति आया हो अपने बेटा को दे, वो बेटा बेटा को देता है, वो सारे संपूर्ण देना, वो सारे वस्तु जो अपने संपत्ति है वो बेटा को सब दे देना,
वो अन्वय दत्ती ये कहते हैं उसको। कहने का तात्पर्य जो हम दान देते हैं उसका फल कितना सुंदर मिलता है, इंद्र पद मिलता है, चक्रवर्ती पद मिलता है, और बाद में तो चक्रवर्ती बनने के बाद दीक्षा ले तो अरहत पद, सिद्ध पद, ये सब मिलता है। और एक बार शुद्ध मन वचन कैसे आहार दिया 50 वृष्टि हो जाता है। और दाता देने वाले क्या, पात्र तो पात्र हो गया, देने वाले का भी गुण होना चाहिए, उनके अंदर 7 गुण होना चाहिए। कौन कौन से होना चाहिए? श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, अलुप्तता, दया, क्षमा, विवेक, ये 7 गुण उनके अंदर होना चाहिए। तब विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेषण, तद विशेषा, इसमें सब में विशेषता होने से क्या होता है? 50 वृष्टि होता है। ऐसे दान देकर कितने लोगों ने पुण्य कमाया है, कितने लोगों ने पुण्य कमाया। और एक एक बार ही दान दे के भी भामंडल जैसा, सीता का भाई भामंडल भोग भूमि में जन्म लिया, उत्तम भोग भूमि। आदिनाथ भगवान कल ही बताया था आपको, वज्रजंग राजा श्रीमती, वज्रजंग राजा तो आदिनाथ भगवान बन गए बाद में, और श्रीमती का श्रेयांश राजा बन गए। और आदिनाथ प्रभु जब 6 महीने तो उपवास था, और 6 महीने के बाद आहार, 1 साल के बाद आहार चर्या के लिए गए हस्तिनापुर में। विधि उनको मालूम नहीं था, वो भी दौड़े दौड़े आए, लेकिन उनका मुद्रा को देखते ही उनको जाति स्मरण हो गया। इस मुद्रा में आहार के लिए जाते, उन मुद्रा को देखे जाति स्मरण हो गया। वो हम 8 बहु पहले की बात है, उनको जाति स्मरण से आया, हमने जानरुद्धि मुनिराज को आहार दिया था, तो इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना है। ये उनको स्मरण में आते ही उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक गन्ना का रस का आहार दिया। और वो देखो, वो तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले वो सब लोग। तो पहला पूर्व भाव में जो आहार दिया था उससे भोग भूमि और राजकुमार और स्वर्ग और राजकुमार ऐसे हुए। जो भोग भूमि में जन्म लेता है वो स्वर्ग में ही जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? स्वर्ग। स्वर्ग से क्या होता है? मनुष्य पर्याय में आता है। तो कितना भाव सुधर गया। और फिर मनुष्य पर्याय में आकर भी, सुन रहे ना, मनुष्य पर्याय में आकर भी क्या करते हैं? धर्म करेगा, दान करेगा, पुण्यानुबंध पुण्य करेगा, तो फिर स्वर्ग। सत्पात्र दाने न भवत धनाढ्यो, कन्नड़ में कहाँ है कविता? सत्पात्र दाने न भवत धनाढ्यो, धन प्रकर्षेण करोति पुण्यम, पुण्यातिशेन दिवि देव राज्यम। क्या बताए देखो, सत्पात्र दान से क्या करते हैं? सत्पात्र दान से भवत धनाढ्यो, बहुत धनवान होता है। गरीबी भी व्यक्ति धनवान हो जाता है। कितना भी गरीबी हो उनको बोलेंगे अन्नदान कर, पात्र को आहार दे और गरीबों को खिलाओ। अन्नदान बहुत श्रेष्ठ दान है। इसलिए कहा है गजतुरगरत सहस्रम गोकुलम भूमिदानम कनकरजत पात्रम मेदिनी सागराद्यम उभयकुल पवित्रम कोटि कन्या प्रधानम न तो भवतु कदापि अन्नदान समानम। ये कर्नाटक में हमने सुना भी है, जो शादी में पंक्ति में सब पंडित, आप लोग खाने में बैठते हैं तो पंडित रहते हैं, पूजा भगवान की पूजा आदि करते पंडित, जिसको विद्वान, वो पहला स्टार्ट करेंगे ये बोल के, फिर वो एक ग्रास पहला मुंह में डालते हैं तो सब लोग खाना शुरू करते हैं। ये विधि है भोजन करने का। जो अन्नदान करता है उस गुरुकुल में, उस जगह में, और या शादी में भी आए तो वो पंडित जी, जो शादी करने पंडित जी आते हैं, वो ये बोलते हैं। फिर ये बोलने के बाद फिर भोजन स्टार्ट होता है। देखो आप अन्नदान को कितना महत्व है। जो अन्नदान करता है, क्या बोला है? गजतु रथ रग सहस्रम। गज मीन्स हाथी, तुर मीन्स घोड़े, रथ हाथी घोड़े रथ, गोकुलम भूमि दानम, फिर अपने भवन भूमि कितना भी दान करे,
और कनक रजत पात्र मेदिनी सागरांत्यम, कनक, सुवर्ण, रजत, चांदी और मेदिनी सागरांत्यम, आपके जहां से लेके सागर तक भूमि दान कर दे। फिर उभय कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम, दोनों कुल को पवित्र करती है। जिस कुल में जन्म लिए वो कुल और जिस कुल में शादी करके जाती है उस कुल, दोनों कुल को पवित्र करने वाली कन्या का कोटि कन्या प्रदानम, कोटि कन्या दान दे दो। कन्यादान कहते कि नहीं आप, और कन्या के साथ कितना संपत्ति देते हैं। इसलिए पहला तो ऐसे प्रथा था, आजकल मालूम नहीं, लेकिन वो कन्यादान किया तो उसके घर में जाके माता पिता, एटलीस्ट माता पिता तो पानी नहीं पीते थे, क्योंकि हमने दान किया है, दान किया वस्तु तो वहाँ से लेंगे नहीं। तो ऐसे गुजरात में अभी भी है बहुत जगह में। तो कोटि कन्या प्रदानम, कन्यादान कह के देते हैं शादी में। इतना देने के बाद भी, इतना सोना चांदी भूमि गज हाथी रथ सब दिया, परंतु न तो भवतु कदापि अन्नदान समानम, कभी भी अन्नदान के समान कोई दान हो ही नहीं सकता है। कितना श्रेष्ठ बताए दे। अन्नदान से उस जीव का अभय दान हो गया। वो अन्नमेव प्राण, क्या है? अन्नमेव प्राण, अन्न के ऊपर ही टिका है। यदि आहार को हमारे कर्म कांड अभी पढ़ा रहे उसमें आया है, कर्म का नो कर्म क्या है, आयु को घटने का कर्म नो कर्म क्या है। अन्न को नहीं खिलाना, अर्थात उपवास अधिक करे तो आयु घट जाता है, अन्न नहीं मिला तो आयु घट जाता है। तो अन्न देंगे तो प्राण का रक्षा, अन्नमेव प्राण, प्राण का रक्षण होता है। तो इसलिए अभय दान भी हो गया। फिर वो अन्न अच्छा दे देते हैं, आहार अच्छा शुद्ध भाव से देते, मन पूर्वक देते, वात्सल्य से देते, प्यार से देते। जैसा अपने छोटे बच्चे को हमारे दान शास्त्र में बताया, अपने छोटे बच्चे कुछ नहीं कहता है कि ये दे वो दे वो ये खिलाओ, लेकिन उसको किस प्रकार खिलाते, ये नहीं खा रहे तो वो खाएगा, वो नहीं खाए तो ये खाएगा, प्यार से बनाते, प्यार से खिलाते। वैसे साधुओं को प्यार से आहार बना के खिलाया जाए तो ऐसे देना होता है। तो ऐसे को ही इतना प्यार से अन्नदान करता है, उसको बहुत पुण्य का बंध होता है। इसलिए कहा है कि वो जो अन्न शुद्ध अन्न है उससे उनको साधुओं के ध्यान अध्ययन ज्ञान अर्जन होता है। फिर ज्ञान दान भी हो गया, ध्यान अध्ययन कर रहे हैं तो ज्ञान दान हो गया, प्राण का रक्षण हो रहा है, अभय दान हो गया, फिर अन्न दान में सब कुछ आ गया। इसलिए स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है, आहार दान में तीनों दान अंतर्गर्भित है, इंक्लूड है वो उसमें। तो कहने का तात्पर्य अपने को दान करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे से आगे बढ़ के दान करना चाहिए। और देखो बहुत से लोग दान करते भी हैं, और कहाँ करेंगे? जहाँ नाम होता है वहाँ करेंगे, और जहाँ नाम नहीं होता है वहाँ नहीं दान करेंगे। आपके लिए नहीं कह रहे, मैं जनरल कह रही हूँ। तो जहाँ पर नाम होता है, और देखो इसका उल्टा, कोई किसी ने एफआईआर दर्ज कर दिया, नाम डाल दिया तुम्हारा, तो वहाँ क्या करेंगे? चुपचाप जाके पैसा देकर वो नाम को हटा देंगे, समझ रहे? और नाम को वहाँ से हटाएंगे, और यहाँ नाम के लिए वहाँ पैसा दे के नाम हटाएंगे, और यहाँ पैसा दे के नाम के लिए पैसा देंगे। तो ये दान नहीं, श्रेष्ठ दान नहीं, उत्तम दान नहीं। दान तो हमारे शास्त्र में गुप्त दान को श्रेष्ठ बताया। गुप्त दान दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन इट शुड बी गुप्त, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसे जो दान देता है, इसलिए जब एक भिक्षुक भिक्षा के लिए आया, तब पांडव लोग बाहर थे वनवास में, तो भीम ने कहा कि थोड़े देर के बाद देता हूँ। फिर उन्होंने बोला, फिर देने के लिए कहा, तो फिर युधिष्ठिर
जो महाराज है उन्होंने बोला, उनका भाई युधिष्ठिर कहा कि थोड़े देर के लिए नहीं बोलना, क्योंकि क्या मालूम है तुम्हारे कितना ये है, अर्थात जब बोलना है तब दे ही देना, बाद में नहीं कहना। वो एक बात। दूसरी बात कहा उन्होंने, एक मुट्ठी से दिया तो दूसरे हाथ को, जिस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता न चले, इस प्रकार दान करे तो उसका पुण्य साथी से पुण्य होता है, उत्कृष्ट पुण्य होता है। जब कहा तब उनको पता, अर्थात कहने का तात्पर्य इस प्रकार से दान दिया जाता है। और जो अपने पास में संपत्ति है वो निश्चित रूप से 10% दान करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। वो करता है हमको नहीं करना चाहिए, हमको ये नहीं देना चाहिए, उनको भी नहीं देने देना चाहिए। अरे वो लोग करते हैं करने दो, हमको नहीं दे। अरे तुम्हारे पास संपत्ति किसके लिए है? तुम दान नहीं दोगे तो तुम क्या होके जन्म लोगे आगे? तुम्हारे पास संपत्ति है और जो दे रहा है उसको देने नहीं देंगे, और या तो खुद भी नहीं देंगे, दूसरे क्यों दे? तुम्हारे पास संपत्ति है, तुम भी दे दो, वो भी दे दे, और किसी को मना भी ना करे। मना करे तो विघ्न कर्ण मंतरायस्य, पढ़ो रत्नकर श्रावकाचार और ये आत्मानुशासन और स्वामी कार्तिकेय परीक्षा। विघ्न कर्ण मंतराय से करनाल योग शास्त्र तो यही बताता है, तुम कर्म का बंध कैसे कैसे करते हो, यही करनाल योग बताता है। कर्म का बंध ही बताता है। तुम हर चीज में विघ्न करते हो, इसलिए दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर ये सब नहीं मिलता है। ज्ञान आदि क्यों नहीं मिलता है, सुख क्यों नहीं मिलता है? सारे एक चीज करेंगे तो सारे उसके लिंक है। लिंक में भेजते हैं ना आप, लिंक उसके पीछे पीछे क्या है माता, वैसे ये लिंक है कर्मों का। एक भी कुछ करोगे तो वो बस आपके साथ पीछे सब कर्म चले आएंगे। ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा, वेदनी में और किसी को भी सेवा नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दान नहीं किया, उसका वैयाव्रत नहीं किया, असाता वेदनी का बंध हो जाएगा। और कोई दान दे रहा है तो मत देव बोलने का, उसमें विघ्न हो गया, दानांतरय का बंध हो गया। और लाभांतरय का बंद कर दे, किसी को देना बंद कर दिया तो तुमको कल लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं लाभ होगा? क्योंकि तुमने देने वाले को मना किया था। और दे रहा है तो उनको पुष्टि करना चाहिए, वो आपके पास इतना है आप दे रहे, लेकिन मेरे पास इतना ही है, मैं इतना तो देता हूँ। फूल नहीं तो फूल के पंखुड़ी तो दे देना, लेकिन मना नहीं करना। और यथेष्ट धर्म के लिए इतना सुंदर बताया है दशस्थ तिलक चंपू में कि जो देव शास्त्र के लिए अपने संपत्ति समर्पित करता है वो तो महान महान उत्कृष्ट महर्दिक देव होकर यहाँ पर चक्रवर्ती होकर अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है। इतना पुण्य फला अरहंता। सुनो ध्यान से, तुमको पुण्य का बंद करना है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंता। पुण्य क्या चीज है? यही पुण्य, अतिशय पुण्य का बंद करना, मिथ्या पुण्य नहीं। दान दे रहा है लेकिन मन खराब करके दे रहा है, मन नहीं है, और कोई दान दे रहा है उससे जलन कर रहा है, तो फिर मिथ्या दान दिया, उसका तो फल मिलेगा, लेकिन वो कौन सा फल? मिथ्या पुण्य का बंद हो गया। और सम्यक पुण्य, साथी से पुण्य, मन पूर्वक, वचन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत दया भाव से, निर्लोभता से, क्षमा भाव से, विवेक से दान करेगा तो उसको अतिशय पुण्य का बंध होगा। उस अतिशय पुण्य से वो महान चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त होता है। 6 खंड का मालिक बन जाता है। क्या सामान्य बात है क्या? बताओ किसका फल है वो? दान का फल। इसलिए त्रिलोक सार या त्रिलोक पन्नति, एक ग्रंथ में 3 लोक के वर्णन में इन सारे चीज़ों का भी वर्णन किया है। कौन क्या बनता है, कौन क्या बनता है, सौदर्मेंद्र कौन बनता है, सची देवी कौन बनते हैं, चक्रवर्ती कौन बनता है, ये सारे वर्णन आता है। इसलिए ये शास्त्र को पढ़े, स्वयं तो नहीं पढ़ते, तो जो पढ़े हैं ज्ञानी उनका भी विनय करो, उनका भी आदर करो, उनके कहने के बात पर विश्वास करके अपन जीवन को सुंदर बनाओ। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उवच
जय बोलो बाहुबली भगवान की जय।